ओम श्री गुरु सत्ताय नमः। सभी को प्रणाम। प्रस्तुत है गुरु सत्ता के वरद पुत्रों द्वारा अभिव्यक्त कुछ अविस्मरणीय अनुभूतियाँ। मुझे सन 1984 में शांतिकुंज हरिद्वार में विशेष सत्र के आयोजन में भाग लेने का मौका मिला और उसी दौरान शांतिकुंज परिसर में ही परम पूज्य गुरुदेव एवं वंदनीय माताजी के दर्शनोपरांत गुरु दीक्षा ग्रहण की। तब से मैं और मेरी धर्मपत्नी पूज्य गुरुदेव के सत साहित्य का निरंतर अध्ययन करते रहे और उनके बताए मार्ग पर बिल्कुल निश्चल भाव से श्रद्धा पूर्वक यथासंभव चलने का प्रयत्न करते रहे हैं। उस असीम सत्ता से जुड़ने के बाद जीवन में छोटी बड़ी कई ऐसी घटनाएं घटी जहां हम लोगों ने स्पष्टतः गुरुजी और माताजी की कृपा को महसूस किया। हमारी श्रद्धा और भी प्रगाढ़ होती चली गई। 4 भाइयों के परिवार से बना हमारा बड़ा परिवार भी इष्ट सत्ता से जुड़ता चला गया। इस बड़े परिवार की ही एक घटना है जिसे बता रहा हूँ। बात अप्रैल 1989 की है। मेरे बड़े भाई की बेटी विनीता, जो उस समय मात्र 11 वर्ष की थी, उसे घुटने के नीचे असहनीय दर्द हुआ और उस दर्द का आवेग बढ़ता ही चला गया। स्थानीय हड्डी रोग विशेषज्ञ को दिखाया गया तो उन्होंने अस्थि कैंसर, बोन कैंसर की संभावना बताई। पूरा परिवार ये बात सुनकर त्राहिमाम कर उठा। हम लोग उसे लेकर पटना के प्रसिद्ध हड्डी रोग विशेषज्ञ के यहाँ पहुंचे। उन्होंने ऑपरेशन कर उसकी हड्डी का कुछ हिस्सा 2 अलग अलग जांच घरों में जांच के लिए भेज दिया। उन्होंने भी कह दिया कि ये कैंसर ही है और अगर इसकी जान बचानी है तो टाटा कैंसर इंस्टीट्यूट में ले जाकर इसका पैर कटवा दीजिए। विनीता की देखरेख मैं और मेरी पत्नी ही कर रहे थे। हम लोग बिल्कुल निराश हो गए और पूज्य गुरुदेव एवं वंदनीय माताजी का स्मरण करने लगे। हम दोनों में से एक गायत्री शक्तिपीठ पटना में गायत्री मंत्र तथा महामृत्युंजय मंत्र का जप करता तो दूसरा बच्चे की देखरेख करता। ये सिलसिला बारी बारी से जांच रिपोर्ट आने तक निरंतर चलता रहा। इस बीच डॉक्टर लगातार कहते रहे कि आप पैसा बर्बाद न करें, इसका पैर कटवा दें, क्योंकि इलाज से रोग दूर हो जाने की संभावना कम ही है, पर जो समय उसमें लगाना है उससे रोग के फैल जाने का डर है। मैं सोचने लगा कि गुरु जी तो सर्वज्ञ और अंतर्यामी हैं, हमारी पुकार जरूर सुनेंगे। मैंने निर्णय कर लिया कि अगर इसके पैर काटने की बारी आएगी तो इसका जीवन बर्बाद करने की बजाय इसे शांतिकुंज में गुरुजी की शरण में रख कर चले आएंगे। हम लोग काफी शोक मग्न और विचलित थे। दिन रात पूरा परिवार पूज्य गुरुदेव वंदनीय माताजी पर ध्यान लगाए हुए था। इसी दौरान आश्चर्यजनक तरीके से उसका दर्द धीरे धीरे कम होने लगा और वो काफी राहत महसूस करने लगी। कुछ दिनों के बाद एक जगह से जांच रिपोर्ट आई। ये रिपोर्ट बड़ी ही आश्चर्यजनक थी। रिपोर्ट में कैंसर का नामो निशान तक नहीं था, अन्य किसी बीमारी का भी उल्लेख नहीं था। डॉक्टर रिपोर्ट पढ़ते ही आश्चर्यचकित हो गए और बोले, ये तो असंभव है, जांच में कहीं ना कहीं गलती हुई है, दूसरे रिपोर्ट का इंतजार कीजिए। एक दिन बाद दूसरी रिपोर्ट आने पर चिकित्सक उसे काफी उत्सुकता के साथ पढ़ने लगे, पर ये क्या, यहाँ भी कैंसर या किसी अन्य बीमारी का कोई उल्लेख नहीं था। डॉक्टर आश्चर्य में पड़ गए। इसके बावजूद उन्होंने कहा कि मेरा अनुभव झूठा नहीं हो सकता, उसे कैंसर ही है। परंतु मुझे विश्वास हो चला था कि ये हमारे गुरुदेव की कृपा है, हमारी प्रार्थना सुन ली गई। ये सोचते हुए मैं उस बेटी को घर ले आया। धीरे धीरे वो स्वस्थ हो गई और आज वो एक खुशहाल जीवन व्यतीत कर रही है तथा एक सरकारी विद्यालय में शिक्षिका के पद पर कार्यरत है। वीरेंद्र कुमार सिंह, वैशाली, बिहार। बात सन 1980 की है, जब मेरा विवाह नहीं हुआ था। उस समय मैं माता पिता के साथ मुंगेर, बिहार में रहती थी। मुंगेर जिले में गायत्री मिशन का एक विद्यालय चलता था। उस विद्यालय का नाम बाल भारती विद्या मंदिर था। मेरा छोटा भाई उसी विद्यालय में पढ़ता था। मैं प्रतिदिन उसे छोड़ने जाया करती थी। धीरे धीरे मेरा संपर्क
वहाँ के आचार्य गण से हो गया। सभी आचार्य बड़े ही शिष्ट एवं व्यवहार कुशल थे। वे सभी मुझसे प्रत्येक रविवार को यज्ञ में शामिल होने के लिए कहते। मुझे स्कूल का वातावरण बहुत अच्छा लगता था, बिल्कुल शांत, स्वच्छ, सुंदर वातावरण। मुझे वहाँ जाके बड़ी शांति मिलती थी। जब वहाँ के आचार्य जी ने मुझसे यज्ञ में आने के लिए कहा तो मुझे लगा कि जैसे बिन मांगी मुराद पूरी हो गई। हम 3 भाई व 2 बहन थे, लेकिन कोई यज्ञ में जाने को तैयार नहीं हुआ। मेरी माताजी धार्मिक स्वभाव की थी। मैं उनके साथ रविवार को यज्ञ में जाने लगी। एक दिन जब मैं रविवार को यज्ञ में गई तो वहाँ पर कुछ विशेष कार्यक्रम चल रहा था। उत्सव जैसा माहौल था। जब मैंने वहाँ आचार्य जी से कौतूहलवश पूछा तो उन्होंने बताया कि आज गुरु पूर्णिमा, व्यास पूर्णिमा का पर्व है। गुरु एवं शिष्य में संबंध जोड़ने का पर्व है। आज के दिन गुरु शिष्य को दीक्षा देता है। उनकी बातों ने मेरे अंतःकरण में संजीवनी का काम किया। कार्यक्रम शुरू हुआ। इसके बाद जब दीक्षा का क्रम आया तो मंच पर बैठे उन आचार्य जी ने कहा, जिन्हें दीक्षा लेनी है वे इधर आकर बैठ जाएं। ये शब्द मेरे कानों में पड़ते ही मेरे पैर अनायास ही दीक्षा के लिए बढ़ गए। मैंने अपनी माँ से भी नहीं पूछा। जब मेरी माँ ने मुझे दीक्षा की पंक्ति में बैठे देखा तो मुझे मना करने लगी। कहने लगी, अभी शादी नहीं हुई है, पता नहीं कैसे घर में शादी हो सकता है तुम्हें आगे नॉन वेज खाना पड़े। अभी मंत्र दीक्षा मत लो, बाद में तुम्हारे लिए परेशानी खड़ी हो सकती है। मैं उनकी बातों को अनसुना कर वहीं बैठी रही। दीक्षा शुरू हुई और मैंने दीक्षा का क्रम पूरा किया। इसके पश्चात गायत्री साधना जैसी मेरी जीवनचर्या बन गई। मैंने शिक्षा के साथ साधना का क्रम बराबर जारी रखा। इस तरह करीब 6 महीने बीत गए। अचानक मेरी शादी मुंगेर शहर में ठीक हो गई। मेरी माँ बहुत परेशान थी, न जाने कैसा परिवार होगा। मेरी माँ मेरे पूजा पाठ को लेकर बहुत चिंतित थी। जिस दिन ससुराल वाले मुझे देखने आए उस दिन तो माँ का बुरा हाल था। कहीं खान पान की वजह से ससुराल वाले मना न कर दें, पर मुझे किसी प्रकार की चिंता नहीं थी। मुझे अपने इष्ट पर पूरा भरोसा था कि मेरे लिए जो अच्छा होगा वही होगा। जब जेठ जी मुझे देखने आए तो उन्होंने मुझसे सिर्फ एक ही बात पूछी, बेटी गायत्री मंत्र जानती हो? ये शब्द सुनते ही मुझे लगा मानो मुझे सब कुछ मिल गया। मैंने उन्हें गायत्री मंत्र सुना दिया और इस तरह से मेरी शादी गायत्री परिवार से जुड़े हुए बहुत पुराने देव परिवार में हो गई। मुझे परिवार में बुलाना था, इसलिए पूज्य गुरुदेव ने मुझे पहले से ही संस्कारित करने की व्यवस्था बनाई ताकि नए परिवेश में मेरे लिए कुछ कष्ट ना हो। गुरुदेव की कृपा से मुझे अच्छा एवं संस्कारित परिवार मिला, जिसके लिए मैं पूज्य गुरुदेव की आजीवन ऋणी हूँ। पूज्य गुरुदेव की कृपा से जो हमने सोचा सब कुछ मिला। आज भी मैं गुरु कार्य में सक्रिय हूँ और इसे अपना सौभाग्य मानती हूँ। प्रस्तुति चित्रा वर्मा, आसनसोल, पश्चिम बंगाल। मेरे पिताजी सन 1964 में गुरुदेव के संपर्क में आए। पिताजी के मन में पूज्य गुरुदेव के प्रति अनन्य श्रद्धा थी। मुझे याद है जब भी हमारे परिवार में कोई समस्या आती, गुरुदेव से प्रार्थना करते ही पता नहीं कैसे सारी समस्या सुलझती चली जाती। इसीलिए हम सभी के मन में उनके प्रति गहरी श्रद्धा का भाव था। 1973 में पूज्य गुरुदेव ने प्राण प्रत्यावर्तन शिविर शुरू किया। मैं भी शिविर में जाने के लिए तैयार हो गया। मन में शांति कुंज जाने के लिए उत्साह तो था ही, पूज्य गुरुदेव से मिलने की भी ललक थी, क्योंकि पिताजी से उनके बारे में बहुत कुछ सुन रखा था, पर उन्हें प्रत्यक्ष देखने का अवसर पहली बार मिल रहा था। आखिर वो दिन आ ही गया जब हम शांति कुंज पहुंच गए। शांति कुंज पहुंचते ही वहां के वातावरण को देखकर हृदय पुलकित हो उठा। जैसा नाम वैसा ही काम। शांति कुंज को देखते ही मन में साधना की तरंगे उठने लगी। मैं जैसे ही गेट के पास पहुंचा, पूज्य गुरुदेव गेट पर ही खड़े मिले। मैंने झुककर उन्हें प्रणाम किया। वे बोले, मैं तुम्हारी ही प्रतीक्षा कर रहा था। उनके इन शब्दों को सुनकर हृदय में ऐसी भाव तरंगे उठी कि शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकता। मेरे हृदय में उनके प्रति सम्मान दूना हो गया। भगवान स्वरूप गुरुदेव की
मुझ अकिंचन पर ऐसी कृपा। मैं मन ही मन बहुत प्रसन्न था। दूसरे दिन मिलने के ख्याल से पूज्य गुरुदेव के पास गया। उन्होंने प्यार से अपने पास बिठाया, कुशल समाचार पूछे। इसके बाद बोले, कोई समस्या हो तो बताओ। मैंने कहा, गुरुजी मैं बोल नहीं सकता। गुरुदेव ने मुस्कुराते हुए कहा, क्यों, बोल तो रहा है। मैंने कहा, मैं हकलाता हूँ। उन्होंने कहा, मैं भी तो हकलाता हूँ, पर मेरा कोई काम रुका है क्या आज तक? तुम्हारा भी काम नहीं रुकेगा। मैंने कहा, नहीं गुरुदेव, मैं प्रवचन कर्ता बनना चाहता हूँ। गुरुदेव थोड़ा रुके, फिर बोले, तू बनेगा, जरूर बनेगा। मैं गायत्री माँ से प्रार्थना करूँगा। करीब 1 हफ्ते बाद मेरी आवाज में सुधार होने लगा। मुझे स्वयं पर आश्चर्य होता। धीरे धीरे 1 महीने के अंदर मेरी हकलाहट पूरी तरह दूर हो गई। पूज्य गुरुदेव ने मुझसे कहा कि बनेगा तो बना भी दिया। मुझे अच्छी सर्विस भी मिल गई और एक अच्छा वक्ता भी बना दिया, जो बहुत दिनों की मेरी दिली इच्छा रही थी। मैं आज भी गुरु कृपा से अभिभूत हूँ। जिन्होंने स्वयं की हकलाहट दूर करने के लिए चमत्कारी शक्ति का सहारा नहीं लिया, उन्होंने अपनी संतान के लिए उन्होंने माता से प्रार्थना की और मेरी कमियों को दूर कर मुझे आत्महीनता की ग्रंथि से उबार लिया। जीवन पथ पर मजबूती से खड़ा होने लायक बना दिया। आज मैं धन्य हूँ उनकी कृपा पाकर। प्रस्तुति कृष्ण कुमार विनोद, दुर्ग, छत्तीसगढ़। आज के लिए इतना ही। अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। आप सभी का धन्यवाद। ओम शांति। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।